दोस्तों, आईआरसीटीसी की तरफ से अप्रेंटिस की जॉब आई है। ये जो अप्रेंटिस की जॉब है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा सभी ब्रांचेज के लिए है। टोटल इसकी वैकेंसी 5 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10वीं और ITI आपके पास होनी चाहिए। ड्यूरेशन इसकी 12 मंथ की है। अपर एज लिमिट 1/4/2023 को यहाँ पे 15 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह SC ST 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 10 साल, PWBD के लिए 10 साल। और जो प्लेस है पोस्टिंग का वो कहीं भी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इनमें कहीं भी आपका वो हो सकता है, मीन्स साउथ जोन में। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव की आई है। प्रोक्योरमेंट में कैटरिंग की 10 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ ग्रेजुएशन की आपको ज़रूरत है कॉमर्स में या CA इंटर या सप्लाई चेन और इसी प्रकार के सिमिलर। यहाँ पे भी आपकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा यानी अप्रेंटिस का ड्यूरेशन रहेगा वो 12 महीने का रहेगा यानी 1 साल का। इसी प्रकार HR एग्जीक्यूटिव पेरोल एंड एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट फाइनेंस की 2 वैकेंसी है यहाँ पे। आप किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हों और यहाँ पे 1 साल की वो ट्रेनिंग रहेगी। एग्जीक्यूटिव HR की 1 वैकेंसी, CSR एग्जीक्यूटिव की 1, इंफ्रा में मार्केटिंग एसोसिएट ट्रेनिंग की 4, IT स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव की 2 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल 25 वैकेंसी है और सभी का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे ट्रेनिंग का एज वो 12 महीने का है दोस्तों। और सभी की जो अपर एज लिमिट है वो सिमिलर है जैसा कि ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अप्लाई कर सकते हैं https://www.apprenticeshipindia.gov.in पे। और रिजर्वेशन जैसा कि गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइंस उसी के अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों सिलेक्शन का जो कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो मेरिट बेसिस पे रहेगा, यानी आपके जो क्लास हैं उनमें जो परसेंटेज रही है, यानी जो भी आपकी डिग्री है, 10th है, ITI है, तो उसमें जो परसेंटेज है उसी के नंबरों के आधार पे वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और फाइनल जो है वो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और वहाँ पे आपको वो वेरिफिकेशन करवानी है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 24/3/2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और लास्ट डेट रहेगी 7 अप्रैल 2025। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी में जो दी हुई थी 10th, ITI, ग्रेजुएट उनके अकॉर्डिंग होगी और 50% मार्क्स आपके होने जरूरी है। इसी प्रकार रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए दिया हुआ है यानी EWS, जिनकी जो टोटल इनकम है फैमिली इनकम वो 8 लाख से कम हो, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, किसी प्रकार का कोई भी आपका टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनली जो परसेंटेज रहेगी क्लास के अकॉर्डिंग उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो ट्रेनिंग का पीरियड था वो सभी का 1 साल का है दोस्तों। वहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, एक प्रकार की सैलरी भी मिलेगी। 5th से 9th क्लास के बच्चों को 5,000 रुपये पर मंथ, जो 10th क्लास के उनको 6,000 रुपये पर मंथ, जो यहाँ पे 12th के पास आउट है उनको 7,000 रुपये पर मंथ, नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर है 7,700 रुपये पर मंथ, टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको 7,000 रुपये पर मंथ, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर जो हैं किसी भी स्ट्रीम में उनको 8,000 रुपये पर मंथ, ग्रेजुएट अप्रेंटिसेज हैं उनको यहाँ पे 9,000 रुपये पर मंथ, या डिग्री अप्रेंटिस उनको 9,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है दोस्तों कि कहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। apprenticeshipindia.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हो। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो रेडी रखें और ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन करना है तो आप प्रॉपरली फोटो खींच करके वहाँ पे रेडी रखें। और यहाँ पे 10th की मार्कशीट की आवश्यकता रहेगी, ITI की, और जो आपकी कंसर्न जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई और आपके पास है, जैसे बात करें 12th है या आपके पास कोई ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इन सभी चीज़ों को रेडी रखना है, साइन को रेडी रखना है, फोटो को रेडी रखना है। इन सभी के साथ अपने फॉर्म को भर दें IRCTC के लिए। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप कभी IRCTC के आगे फॉर्म फिल करते हैं, रेलवे के फॉर्म, तो उनमें चांसेज रहते हैं कि आपके फॉर्म की फीस नहीं लगेगी दोस्तों और आपको वहाँ पे प्रीफरेंस भी दी जाती है। तो यही फ़ायदा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का, चाहे वो आप IRCTC में करें, पर्टिकुलर रेलवे में करें या फिर पर्टिकुलर कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन में करें, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। थैंक यू दोस्तों।